गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। अगर मैं आपकी नाक और मुंह को दबाती हूँ, ठीक है, तो कितनी टाइम तक आप अपने सांस को रोक पाओगे, ये बताओ। हार्डली 1 मिनट, बहुत से बहुत 2 मिनट, लास्ट 3 मिनट, हो सकता है 5 मिनट रोक लो, बहुत बड़ी बात होती है 5 मिनट रोकना। बट तो ये क्या होता है कि हमारी जो हम सांस लेते हैं वो हमारे अंडर में ही नहीं है, मतलब ठीक है। अगर हम उसको नहीं लेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ बाय क्लोजिंग योर माउथ एंड पिंचिंग योर नोज। इज इट कन्वीनियंट फॉर यू टू डू इट? क्या आप आराम से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कर भी पा रहे हो तो बताओ कितने लंबे समय तक कर पा रहे हो। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर, यानी कि हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते एयर, मतलब सांस लेना और छोड़ना। ठीक है। ब्रीथिंग की बात करते हैं। देखो बच्चों, हम अगर सांस लेते हैं, लाइक सांस लेना और सांस छोड़ना, सिंपल सी बात करेंगे। अगर सांस लेते हैं तो हम इनहेल कर रहे हैं कोई चीज़, मैंने सिंपल, इनका मतलब अंदर, इनहेल करना मतलब अंदर लेना, एक्सहेल मतलब बाहर करना। अगर हम सांस अंदर ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनहेलिंग, अगर हम बाहर छोड़ रहे हैं एक्सहेलिंग। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर। इनकी सांस लेना, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। We take it air through our nose which reaches lungs. This process is called inhaling. ठीक है। Our chest expands toward outwards and the diaphragm moves downward, making a space for air to enter. Breathing out, मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। सांस लेना इनहेलिंग, सांस छोड़ना एक्सहेलिंग, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। Our chest contracts and the diaphragm rises back to a normal position. देखो ये यानी कि ये जो ये है, ये क्या है, डायफ्राग्राम है। ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर देखो आप, तो ये डोम जैसी शेप है। डोम का मतलब आपने कभी मस्जिद देखी है? मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद जो होती है वो इसी टाइप की शेप तो होती है मस्जिद की। डोम का मतलब यानी कि कोई भी गोलाकार आकृति, जैसे कि ये मान लो ये और ये डोम हो गया। ठीक है। तो हमारे देखो यानी कि ये कैसे बना है, देखो ये ऐसी तो बना है हमारा ये डायफ्राग्राम। देखो यहाँ पे ये लंग्स हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, ये लंग्स हो गई। देखो एक मिनट वेट, मैं दिखाती हूँ आपको। ये लंग्स हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर देखो हमारा विंड पाइप है। ये विंड पाइप हो गया। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ट्रैकिया हो गया, या फिर विंड पाइप बोल सकते हैं। और यहाँ पे यानी कि देखो ये ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे ये जो ब्लू पार्ट है वो ट्रैकिया या फिर विंड पाइप बोल सकते हैं, है ना। द डायफ्राग्राम इज डोम, यानी कि क्या डोम शेप का होता है डायफ्राग्राम। और द मस्कुलर ऑर्गन इन आवर चेस्ट कैविटी बिलो लंग्स। देखो ये, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। अब देखो ब्रीदिंग की प्रोसेस समझते हैं। जैसे कि अगर वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू आवर नोज, जो हम सांस लेते हैं, इनकी सांस लेते हम कोई गैस, इनकी सांस का मतलब कोई एटमॉस्फेयर में कुछ गैस है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, सॉरी ऑक्सीजन बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या है, कोई ऑक्सीजन है, कोई एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, उसको हम लेते हैं। और जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इट पासिस थ्रू द नेजल पासिस इनटू अ ट्रैकिया और विंड पाइप which is tabular structure. The trachea is surrounded by cartilaginous structure which do not allow it to collapse with there is no air in it. यानी कि देखो, जो हम सांस लेते हैं, सांस मतलब जो हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ क्या रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है। हम लेते कैसे, किसकी हेल्प से, ट्रैकिया और विंड पाइप की हेल्प से लेते हैं। ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय, ये जो ट्रैकिया जो है किससे कवर किया हुआ है, सराउंडेड मतलब किससे कवर किया हुआ है, किससे, क्या, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से किया हुआ है। विच डू नॉट अलाउ इट कोलैप्स, जो कि क्या करता है, ये अलाउ ही नहीं करता, मतलब कोलैप्स मतलब बोल सकते हैं कि हटना, यानी कि इसको कोलैप्स नहीं होने देता ये। The trachea branches out into two bronchi, each leading into lungs. यानी कि ये जो ये ट्रैकिया होता है, इनकी इसकी टू ब्रॉन्काई है। ठीक है। जैसे कि ये किससे लीड करती है, लंग से लीड करती हैं। लंग्स आर सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन, और लंग्स कैसे ऑर्गन होते हैं, बहुत सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, जो कि किससे प्रोटेक्ट किए जाते हैं, रिब केज से।
मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी पे सबसे ऊपर पार्ट क्या है, हमारा स्किन है। अगर इन केस यहाँ पे मान लो हमारी स्किन ही नहीं होती, तो हमारी बोन्स यानी कि हड्डियाँ, हमारी नर्व्स, हमारी ये सब, ये जितनी भी नस हैं, मस्कुलर ये हैं, तो हम क्या इनको, ये हमारे दिखती क्या नहीं दिखती, बिल्कुल दिखती। तो इसको पूरा कवर करने के लिए हमारी बॉडी पे क्या है, स्किन है। तो सेम इनकी जो लंग्स हैं बहुत सॉफ्ट हैं, उनको किससे कवर किया गया, रिब केज से। किससे कवर किया गया बच्चों, रिब केज से कवर किया गया ये, ठीक है। उसके बाद द ऑक्सीजन पासेस इनटू अ ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी में, वो कहाँ हो गए, लंग्स से जाके, लंग्स क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में इसको मतलब क्या करता है, पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजन को डालता है, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि बात करते हैं किसकी एग्जाम्पल अगर मैं देने की कोशिश करती हूँ, हाँ, जैसे कि मान लो लंग्स है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि मैं एक, जैसे मैंने ये हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करवाता है ना, तो ऐसा तो नहीं कि नहीं हटो, मैं आधे पार्ट में ही बॉडी सर्कुलेट उसको ब्लड का सर्कुलेशन करूँगा, आधे पार्ट में नहीं करूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। Similarly, carbon dioxide is also removed from the body through the nose. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये भी हम इसको क्या करते हैं, इनकी सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन हेल्प इन बर्निंग द फूड एंड रिलीजिंग एनर्जी। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है बच्चे सांस लेना। जो हम सांस लेते हैं इनकी इन बर्निंग द फूड एंड रिलीजिंग एनर्जी, हम जो खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी तो मिलती है हमें। तो ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ, जो हम सांस, इनकी ऑक्सीजन जो हम सांस, ऑक्सीजन जो इनकी सांस के द्वारा ली जाती है, वो बर्निंग द फूड, हमारे बॉडी जो फूड होता है हमारी बॉडी में, उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। उसके बाद जब एनर्जी, जब वो जो फूड है हमारा, जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इसको हम, इस पूरी प्रोसेस को बोल सकते हैं रेस्पिरेशन। मतलब छोटे यानी सांस का ऑक्सीजन का अंदर जाना, उसके बाद खाने को बर्न करना, खाना बर्न करने के बाद एनर्जी को रिलीज करना, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इन द फूड इनटू एनर्जी। जो ग्लूकोज होता है वो किस में चेंज करता है, फूड इनटू एनर्जी में चेंज करता है। इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज इन एंटायर लाइफ टाइम। उसके बाद रेट ऑफ ब्रीदिंग। देखो हम सांस जो लेते हैं, ऐसा तो नहीं, हम बहुत इनकी सांस, अगर हम बात करते हैं सांस लेते हैं, तो आपने कभी देखा है अगर आप नॉर्मल बैठे हो तो आपको पता नहीं चलेगा सांस, ठीक है, नॉर्मल आ रही है जा रही है, इतना हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। बट अगर हम रनिंग करते हैं, रनिंग करते टाइम हमारी सांसें कितनी तेज चलती है, हम उस टाइम फील करते हैं कि हाँ भाई सांसें बहुत तेज चल रही हैं। या फिर अगर हार्ट बीट की बात करते हैं, हार्ट बीट भी हमारी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है उस टाइम, रनिंग के टाइम में, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस दैट वी ब्रीथ वेरी फास्ट व्हेन वी आर प्लेइंग और इंडल्जिंग इन अ फिजिकल एक्टिविटी। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम गेम खेलते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी सांस जो होती है बहुत तेज हो जाती है। दिस इज बिकॉज व्हेन वी आर फिजिकल एक्टिव वी नीड मोर ऑक्सीजन टू गेट मोर एनर्जी फॉर आवर बॉडी। जब हम क्या होते हैं, जब फिजिकल एक्टिव होते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। लाइकवाइज व्हेन वी आर स्लीपिंग और आर एट रेस्ट आर ब्रीदिंग स्पीड इज स्लो। जब हम सोते हैं या फिर हम नॉर्मल बैठे होते हैं, रेस्ट में होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग स्पीड नॉर्मल होती है, एकदम स्लो होती है। आर हार्ट बीट ऑल्सो इंक्रीज व्हेन वी ब्रीथ फास्ट। जब हम तेज सांसें लेते हैं तो हमारी हार्ट बीट भी तेज होती है। अ नॉर्मल अडल्ट हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट, यानी कि नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स होती है इन यानी कि 72 टाइम्स एक मिनट में हम 72 टाइम्स ले सकते हैं, मतलब सांस हम लेते हैं, सिंपल। दिस इज कॉल्ड हार्ट बीट। इसको क्या बोलते हैं, हम हार्ट बीट बोलते हैं। प्लेस योर फिंगर ऑन द इनर साइड ऑफ योर रिस्ट और ऑन द साइड ऑफ योर नेक, ठीक है। देखो एक काम करो, यहाँ पे 2 उंगली लो और 2 उंगली लेके अपने जो यहाँ पर रिस्ट मतलब कलाई के पास को रखो, तो आपको वहाँ पे क्या फील होगा, आपको वहाँ पे रिस्ट यानी कि क्या फील होगा, वहाँ पे बहुत यानी कि हार्ट बीट शो होगी वहाँ पे। एक बार चेक करो वहाँ पे, यू विल फेल रिदमिक बीट
सॉरी हर्ट भी नहीं, वहाँ पे कोई बीट आपको क्या होगी, सुनाई देगी। या फिर आप जैसे इस लड़की ने क्या किया हुआ है, अपने गर्दन के पास यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, यहाँ पर भी चेक करो, और देखो यहाँ पे जो हाथ है रिस्ट वॉच, यानी कि यहाँ पर अपना हाथ लगा के देखो तो यहाँ पर भी आपको आपकी बीट सुनाई देगी वहाँ पे। हाउ टू ब्रीथ, हम सांस कैसे, वी ऑलरेडी नो दैट वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, द एयर एंटर्स द नोज थ्रू नोज दो नॉस्ट्रल्स, हमें पता है कि हम सांस कैसे लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, और जो एयर एंटर करती है हमारी बॉडी में यानी कि नोज से, तो वो नॉस्ट्रल्स, उसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। द एयर एंड मकस इन द नोज प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एंटरिंग आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कॉजिंग इन्फेक्शन। यानी कि अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कि जो नाक होती है, हमारी नोज जो होती है, उसमें हमारे नोज में छोटे छोटे बाल होते हैं, आपने कभी नोटिस किया है वो छोटे छोटे बाल क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे मान लो बहुत जब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी हमारे जो हमारे हेयर होते हैं, नोज हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल वहीं पे रुक जाते हैं ताकि हमारे अंदर इनकी लंग्स में जाके हमको इन्फेक्ट ना करे, कोई भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, छोटे छोटे बहुत इतने छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, therefore we must never breathe थ्रू आर, यानी कि हमें कभी भी सांस अपने मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, हमें हमेशा सांस नोज से लेनी चाहिए। The air that we breathe out is warm because our body is warm inside at 98.4 Faraday। यानी कि जब हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया जो हम सांस छोड़ते हैं तो वो गर्म सांस होके बाहर निकलती है, और जबकि हम लेते हैं तो नॉर्मल सांस, वो मतलब एयर होती है, जब बाहर छोड़ते तो गर्म हो जाती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.4 फेराडे, हम इतने मतलब वार्म है हमारा बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, व्हेन वी ब्रीथ आवर सेल्स गेट ऑक्सीजन टू वर्क, ग्रो एंड परफॉर्म देयर फंक्शन। दिस ऑक्सीजन अटेन्ड बाय ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर। ब्रीदिंग हेल्प अस टू लिव हेल्दी, स्ट्रेस फ्री एंड डिजीज फ्री लाइफ। यानी कि सांस जो हम लेते हैं क्या है, वो हमें नॉर्मल, यानी कि हमें क्या करते हैं, हेल्दी, अगर हम अच्छे होंगे, फ्रेश एयर, अगर हम फ्रेश एयर लेंगे, फ्रेश एयर मतलब ऑक्सीजन अच्छी लेंगे तो हम अच्छे से रह पाएंगे। ब्रीदिंग हमारी अच्छी होगी तो हम अच्छे हेल्दी रहेंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, हमारे कोई डिजीज़ नहीं होगी। नेम अ फ्यू थिंग विच यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ। हम आप एक काम करें, एग्जाम्पल्स देना जो आप अपने मुंह से जो एयर, जैसे बलून को फुलाना, बलून को इन्फ्लेट करते हो ना, उसके यानी कि इस टाइप से आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं अपने मुंह से जो आप एयर को बाहर या किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग ब्रीदिंग नॉट ओनली सपोर्ट लाइफ बट इज़ यूजफुल मैनी अदर एक्टिविटी। यानी कि जो ब्रीदिंग होती है सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के, जैसे कि हम बात करते हैं वी ऑल सेलिब्रेट आवर बर्थडे, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं, जब फूंक मारते हैं, नहीं कैंडल को फूंक मार के क्या करते हैं, बुझाते हैं ना, बंद करते हैं जिसको बोलते हैं। तो ये क्या हम किससे करें, हम अपनी एयर की, हम जो मतलब मुंह से ही तो हवा निकाल के बंद कर रहे हैं उसको। वाइल शिपिंग हॉट टी और कॉफ़ी वी ब्लो एयर टू कूल इट। यानी कि जो हम चाय पीते हैं, जो बहुत गर्म चाय और कॉफ़ी होती है, तो उसको ठंडा कैसे करते हैं, फूंक मार के तो ठंडा करते हैं कि फूंक मार के क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। वी कीप आवर हैंड्स वार्म। अगर मान लो बहुत तेज सर्दी पड़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हाथ को दोनों को रब करते हैं, और रब करके करते हैं तो हमारे हाथ से होते गर्म हो जाते हैं। आवर ब्रीथ कूल्स एनी बर्निंग सेंसेशन। अगर आवर ब्रीथ कूल्स एनी बर्निंग सेंसेशन, यानी कि बहुत ठंडो तो भी, हाँ ठीक है ना, बर्निंग सेंसेशन को क्या कम कर सकते हैं। द मॉइस्चर ऑफ आवर ब्रीथ इज़ यूज टू क्लीन आवर स्पेक्टिकल्स। जो अगर मान लो स्पेक्टिकल्स, कोई चश्मा वगैरह यूज़ करो, उसकी मुंह से जो भाप निकालते हैं, यानी कि ब्रीथ जो होती है उससे एकदम करोगे तो आप चश्मा को साफ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। वी ब्लो एट द फ्लेम इन द चूल्हा टू हेल्प इट बर्न बेटर। यानी कि जो चूल्हे पे जो काम करते हैं, चूल्हे पे काम करते, अगर मान लो जो आग है वो बंद हो जाती है तो हम क्या करते हैं, फूकनी, इसको बोलते हैं। चूल्हे पे जो होती है ना, फूकनी होती है, लंबी सी होती है, उसमें फूक मार के चूल्हे की आग को जलाते हैं। बर्निंग कोल इन द बर्कस इज फैन टू एनेबल टू प्रोड्यूस मोर हीट। अगर मान लो जैसे कि जो कोयला होता है अगर वो बंद हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें
उसके पंखे की हवा से उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से आग जला सकते हैं। क्विक रिकैप देखो जल्दी से आप लोग। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट कैविटी हेल्प इन ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज ऑफ एनर्जी। हम हार्ट बीट 72 टाइम्स लेते हैं। वी मस्ट ब्रीथ, हम किसी सांस नोज से हमें नोज से सांस लेनी चाहिए, माउथ से सांस नहीं लेनी चाहिए। ब्रीदिंग नॉट ओनली सपोर्ट, यानी कि जो ब्रीदिंग होती है सिर्फ हमारी लाइफ को ही सपोर्ट नहीं करती, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। वी टेक इन दिस गैस फ्रॉम एयर, हम जो गैस जो एयर से लेते हैं वो कौन सी है, ऑक्सीजन लेते हैं हम। विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिया। ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आर हार्ट बीट कितनी होती है, 72 होती है। आर डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, कौन होता है, लंग्स होते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।